ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। आज श्रीमद् भागवत गीता में तीसरा अध्याय जो कर्म योग के नाम से जाना जाता है, यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता यह महज पुस्तक नहीं बल्कि संपूर्ण विचार दर्शन, जीवन जीने की कला है। इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के पठन पाठन के क्रम में आज हम लोग तृतीय अध्याय जो कर्म योग के नाम से जाना जाता है आज पढ़ेंगे। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। मुझे तो सन्यासी ही बनने दीजिए, मुझे तो सन्यास अर्थात ज्ञान और सन्यास का जो है शिक्षा दीजिए, मुझे कर्म में मत लगाइए। आप मेरे मन को जो बुद्धि को अपने मिले हुए वचनों से मोहित मत कीजिए। एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, अर्थात जो है साधन की परिपक्वता, मैच्योरिटी, पराकाष्ठा, जब आदमी उच्चतम जो है हाईएस्ट लेवल जिसको बोलते हैं साधना का, उसी को निष्ठा कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग। अब ज्ञान योग क्या है तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों ही गुणों में बरतते हैं, अर्थात यह संपूर्ण प्रकृति अपने स्वभाव से चल रही है ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही ज्ञान योग है। इसी को संन्यास या सांख्य योग्य आदि नामों से कहा जाता है। दूसरा है कर्म योग। फल और आसक्ति को त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के आज्ञा अनुसार केवल समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम ही निष्कर्मता है। तो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, किसी भी समय में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और इस प्रकार के लोग तो कलयुग में खूब पाए जाते हैं। बड़े बड़े प्रवचन देंगे लेकिन उनके विचार और उनके कर्म उतने ही दूषित हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में इस संसार के, इस सृष्टि के प्रारंभ में
यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों की बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है और ईश्वर के को समर्पण करने में ही हम कंजूसी कर देते हैं तो वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परम पिता परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इन संसारिक कर्तव्यों से वह ऊपर उठ जाता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। अर्थात जो है बड़े लोग अर्थात जो गुरुजन जो प्रतिष्ठित लोग कर देते हैं सामान्य लोग उसी को अपने आचरण में उतारने लगते हैं। कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं इनको संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। अर्थात यदि आप ज्ञानी हैं तो अपने संस्कार में अपने स्वभाव में उचित कर्म कीजिए। पहले स्वयं अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को उतारिए, तब दूसरे को जो है प्रेरित कीजिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं।
तो भी मैं, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं न होता तो क्या होता, मैं न करता तो कौन करता, मैं नहीं रहूंगा तो कौन कर लेगा, ऐसी ऐसी अहंकार वाली भाषा वह बोलता है, वह अज्ञानी है, वह अहंकार से भरा है। परंतु हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व, ये भी गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है, तो त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्द आदि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम ही गुण विभाग है और इनकी परंपरा के चेष्टाओं का नाम ही कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप करना ही इनका जो है तत्व से जानना है। इस तरह से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है, अर्थात किसी कर्म में उसकी आसक्ति नहीं होती है। वो कर्म करने योग्य हर एक कर्तव्य कर्म करेगा, परंतु उसमें कहीं भी उसको आसक्ति नहीं होगी। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, मेरे इस विचार का अनुसरण नहीं करते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा, जबरदस्ती क्यों करेगा। इंद्रिया के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्म दूसरे का धर्म, क्योंकि हम अपने धर्म में बड़े हुए हैं, उस संस्कार से बड़े हुए हैं, उस संस्कृति से बड़े हुए हैं और बड़े होकर के किसी लालच या भय के कारण जब हम अपना धर्म त्याग करके दूसरे का धर्म अनुग्रहित करते हैं, दूसरे का धर्म अपनाते हैं, तो वह बड़ा भय देने वाला होता है। उससे अच्छा तो अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है, अर्थात मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यनमीह बैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा ही पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका हुआ रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, क्योंकि वासना में कभी किसी का मन नहीं भरता है। व्यक्ति नित्य प्रतिदिन उसमें गिरता जाता है, नीचे गिरते जाता है और अथाह
वासना में गिर जाता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, मगर उपासना नहीं करता। उपासना में जीवन है और वासना में मरण है। लेकिन मूर्ख मनुष्य इस चीज को नहीं समझता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस कामी मन को अवश्य मार डालना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बाधा जो है उन्नति में देती है। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, अर्थात इस स्थूल शरीर से ऊपर जो है क्या है, बलवान और जो है शरीर से ऊपर मन है, और मन से भी ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत ऊपर है, उसको आत्मा कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाभाव अर्जुन, तो इस काम रूप, इस वासना रूप दुर्जय शत्रु को सदा सदा के लिए मार डाल, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले। यह तृतीय अध्याय कर्म योग, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान साक्षात परमपिता परमात्मा के मुखारविंद से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता का यह तीसरा अध्याय कर्म योग संपन्न होता है। लेकिन इस कर्म योग में यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर्म करें आसक्ति से ऊपर होकर के, और शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान आत्मा को हम जो है मजबूत करें, और इसको करते हुए हम वासना से ऊपर उठ करके उपासना में अपने मन और मस्तिष्क को लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री